नमस्कार, मैं अनुपमा देसाई जवळगी और आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ये सीरीज़ में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जब हम उपयोग करते हैं तो हमारे से जो कॉमन मिस्टेक्स गलतियाँ हो जाती हैं वो डिस्कस कर रही हूँ। तो आज हम गलती नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। 5 के ऑलरेडी वीडियो अपलोड हो चुके हैं, तो अब आप मैं चाहती हूँ कि आप कोई भी मिस ना करें। सारे अलग-अलग गलतियाँ हैं, तो ऐसे नहीं है कि एक एक इससे देखें, लेकिन आप हर गलती देखें, उस पर थोड़ा विचार करें कि कहीं आपसे ये अनजाने में हो तो नहीं रही है, या फिर अगर आप नया यूज करने वाले हैं तो पहले से ही पता रहा कि ये गलती नहीं करनी है, तो जल्दी अपना काम या ये हो सकता है। तो इसलिए ये पूरी सीरीज हो रही है। तो आज हम गलती नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। तो ये गलती ये हो जाती है कि हम जब एफर्मेशन जैसी चीजें यूज करते हैं टेक्निक में, तो उसमें क्या कॉमन गलतियां हैं जो हम जो चाहते हैं उससे उल्टा काम करती हैं। तो एफर्मेशन के लिए अलग वीडियो बना हुआ है कि आप 3 से 5 मिनट ये रोज कीजिए। एक एफर्मेशन चैलेंज का भी वीडियो दिया है जिसमें 10 एफर्मेशन दिए हुए हैं। तो वो सारे एफर्मेशन कैसे बनाने हैं उसमें सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। लेकिन काफी लोग मुझे अपने एफर्मेशन लिख के भेजते हैं या पूछते हैं कि ये ठीक है क्या एफर्मेशन। तो उसमें जब वो देखते हैं तो मेरे को लगता है कि थोड़ा कंफ्यूजन अभी भी एफर्मेशन के टाइम पे रहता है, क्योंकि एफर्मेशन जब हम बनाते हैं तो हम बोलते हैं कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। लेकिन क्या हो जाता है कि मतलब वैसे तो हम वो एफर्मेशन पढ़े तो वो पॉजिटिव लगता है, लेकिन उसमें कुछ हम ऐसे शब्द यूज करते हैं जो हमारे मन में नेगेटिव ये पैदा कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेन को पॉजिटिव नेगेटिव ये शब्द का ऐसे मतलब सेंटेंस कंस्ट्रक्शन का पता नहीं चलता है, उसका फोकस तो वो शब्द पे रहता है। मैं एग्जांपल देती हूँ। बीच में मुझे किसी ने पूछा था कि मैं डायलिसिस पे थे वो पेशेंट, तो मैं ऐसे एफर्मेशन करूंगा कि मेरा अब डायलिसिस खत्म हो गया है, मतलब मुझे डायलिसिस की जरूरत नहीं है। ऐसे उन्होंने एफर्मेशन किया था। तो मैंने उनको कहा कि आप ऐसे एफर्मेशन मत कीजिए, क्योंकि इसमें क्या है कि ध्यान तो सिर्फ वो फिर भी वो डायलिसिस वर्ड पे जाता है, डायलिसिस शब्द पे जाएगा। मतलब हम ये सोचते हैं कि डायलिसिस नहीं चाहिए तो पॉजिटिव हुआ ना, सकारात्मक हुआ, उसमें तो कुछ नेगेटिव नहीं है, लेकिन ब्रेन को वो फोकस उस पर जाएगा कि डायलिसिस के शब्द पे जाएगा, डायलिसिस नहीं, ऐसे नहीं समझता है ब्रेन। तो इसलिए आप ऐसे कर सकते हैं। मैं उनको बोला कि आप ऐसे कीजिए कि मेरी किडनीज अभी नॉर्मल फंक्शन कर रही है, मतलब किडनीज अपना काम अच्छे से कर रही है। अभी इतना किया तो भी मतलब अगर किडनीज ठीक हो गई हैं तो फिर वो उनको डायलिसिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो आप अगर हेल्थ के बारे में भी कोई भी अगर आप ऐसे एफर्मेशन करें तो ये ध्यान रखिए कि जो ट्रीटमेंट आप ले रहे हैं वो मेरी खत्म हो गई, ऐसे कोई भी ये मत करिए कि मेरा ये दुखना बंद हो गया है, मेरा पाँव नहीं दुख रहा है आजकल। ऐसे मत कीजिए कि ऐसे कीजिए कि मैं अभी चाहे जितना चल सकता हूँ या चल सकती हूँ, ऐसे कीजिए। तो ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश रखें कि वो नेगेटिव जो वर्ड है आपको नहीं चाहिए, आप नहीं चाहिए लिख रहे हैं, फिर भी वो वर्ड ही ना आए आपके एफर्मेशन में, इसका ध्यान रखिए। क्योंकि काफी समय में ऐसे भी हो जाता है कि अभी हम बोलते हैं कि मुझे कुछ ऐसे किसी का कर्जा नहीं चाहिए, कि मैंने कर्जा सब दे दिया है, लेकिन फिर ध्यान तो कर्जा इस शब्द पे जाता है जो कि एक हमारे मन में उसके बारे में नेगेटिव विचार रहते हैं, नेगेटिव धारणा रहती है। इसलिए कि अभी मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं कि मैं सारी अपनी जरूरतें पूरी कर सकती हूँ, ये लिखा तो भी ठीक है ना, मतलब उसमें फिर वो कर्जा मेरे मुझे कोई कर्जा लेने की जरूरत नहीं है, ये बोलने की जरूरत नहीं है। सो हमेशा एफर्मेशन करते समय दो हम सोच रहे हैं कि वो सेंटेंस पॉजिटिव है, लेकिन ये सोचिए कि उसमें ऐसा कोई शब्द नहीं तो हमने डाला है कि जो हमें नहीं चाहिए, जिसके ऊपर हमारा ध्यान जाने की जरूरत नहीं है। तो वो एक बिल्कुल ध्यान रखिए। और एफर्मेशन के टाइम पे बहुत बड़ी एक गलती दूसरी हो जाती है, वो है कि एफर्मेशन हम इसे काम के जैसे करते हैं, एक बार लिखिए। और एफर्मेशन तो हम सब जगह यूज करते हैं। स्क्रिप्टिंग टेक्निक का पहला सेंटेंस एफर्मेशन रहता है। 5/55 में तो हर रोज 5 दिन हम एक एफर्मेशन ही 55 टाइम्स लिखते हैं। 369 में भी वही है, हम एक एफर्मेशन लेके वो रोज लिखते हैं। वाटर बॉटल पे एफर्मेशन लगाते हैं। फिर एफर्मेशन एक्चुअली कहते भी है मन में, आईने के सामने, मतलब वो भी एक टेक्निक यूज कर सकते हैं। विजुअलाइजेशन भी एफर्मेशन यूज करके हम वो विजुअलाइज करते हैं कि क्या हमको चाहिए। तो एफर्मेशन एक बार सब जगह हम कोई भी टेक्निक में एफर्मेशन हम यूज करते हैं, लेकिन क्या हो जाता है कि काफी समय हम सोच रहे हैं कि एफर्मेशन में जब बोल रही हूँ तो वो तो हमने अच्छे से बनाया है, पॉजिटिव है, लेकिन अगर वो कहते समय मेरे मन में अगर नेगेटिव भावना या नकारात्मक भावना है, तो फिर वो एफर्मेशन काम का नहीं है।
मतलब क्योंकि वो शब्द इम्पोर्टेंट नहीं है, जो हम कितना भी ज़ोर से बोले, देख के बोले, कुछ भी करके बोले, लिखे, अगर वो लिखते समय हमारे को बहुत नेगेटिव लग रहा है, हमारा बिल्कुल विश्वास नहीं है उस चीज़ पे, या हम हमारी वह लिख तो रहे पर हमारे मन में चला है कि लिख तो मैं 50-55 बार रख रही हूँ, लेकिन मुझे पक्का है कि ये नहीं होने वाला है, कभी नहीं हुआ है, अभी कैसे हो सकता है? ये भी कि मैं ये तो काम ही हो गया है मेरा रोज़ अभी लिखना, लेकिन ऐसे लगता तो नहीं है। तो जितना हम उसकी मतलब निराश होके वो चीज़ लिखेंगे या हमारा तो ये समझ लीजिए कि आप उस अफ़र्मेशन के लिए तैयार नहीं हैं। तो फिर जो 21 दिन का जो चैलेंज है, उसमें जो जनरल अफ़र्मेशंस हैं, उससे सिर्फ़ स्टार्ट कीजिए। उससे वो ऐसे अफ़र्मेशन है जिसमें कुछ ऐसे स्पेसिफ़िक कुछ कुछ नंबर नहीं है, कुछ ऐसे डाला नहीं है, जो रोज़ हम यूज़ करके कोई भी यूज़ कर सकता है और उससे हमारी हम पॉज़िटिविटी या हमारी सकारात्मक बढ़ा सकते हैं। तो उसी उससे पहले थोड़ा-सा बढ़ाइए अपनी सकारात्मकता और फिर एक्चुअल अफ़र्मेशन आपके जो गोल के अफ़र्मेशन है वो उस पे ऐड कीजिए। क्योंकि यूनिवर्स हमारे शब्द नहीं सुनता है, यूनिवर्स हमारी भावना, हम जो फ़ील करते हैं, उसकी जो फ्रीक्वेंसी, उसकी जो वाइब्रेशन है, उस पे रिस्पॉन्ड करता है। तो कितना भी हम मुँह से बोले कि मैं खुश हूँ कि मुझे ये सब मिल गया है, मैं ग्रेटफुल हूँ, लेकिन अंदर से वो अगर वो बोलते समय हमें नेगेटिव फ़ील हो रहा है, कोई भी नेगेटिव भावना हो, तो फिर वो डाउट हो या फिर कुछ मतलब पुरानी यादें उससे कुछ ये हो रही है कि पहले क्या-क्या हुआ था, तो इसलिए अविश्वास हो, डाउट हो या फिर नेगेटिव ऐसे कोई भी भावना हो, तो आप वो नहीं किए तो बेहतर होगा। थोड़ा पहले फ्रीक्वेंसी अपनी बढ़ा लीजिए जनरल अफ़र्मेशन करके या फिर 17 सेकंड का जो टेक्निक है, वो सारी चीज़ें करके थोड़ा ऊपर जाने दीजिए, फिर अफ़र्मेशन ट्राई कीजिए। क्योंकि शब्द एक मतलब ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि शब्द नहीं इम्पॉर्टेंट है वो शब्द लिखते समय का आपका वाइब्रेशन, उस पे काम करने वाला है यूनिवर्स, आपके शब्दों पे नहीं। तो आप कितना भी पॉजिटिव वर्ड्स लिखे, अगर भावना लिखते समय नेगेटिव है, कोई भी टेक्निक करे, थोड़ा सा अविश्वास तो स्टार्ट में होता है। मतलब आप 5/55 करें तो आपको थोड़ा होगा, थोड़ा तो सबको होगा। वो एक एक दिन जैसे जाता है वैसे बढ़ता है हमारा विश्वास भी, क्योंकि हमारा थोड़ा प्रोग्राम होने लगता है। पर अगर पहले दिन लिखते समय अविश्वास तो ठीक है, लेकिन अगर बहुत बुरा लग रहा है, आपको दूसरी पुरानी कड़वी बातें याद आ रही है या बिल्कुल ही ऐसे लग रहा है कि नहीं होगा, तो आप मतलब खुद को कोस रहे हैं कि क्यों मैं कर रही हूँ, ऐसी सारी चीज़ें मन में आने लग जाएँ, तो आप वो मत कीजिए, थोड़ा वाइब्रेशन बढ़ा के फिर टेक्निक की तरफ मुड़िए। सो इस बात का अफ़र्मेशन के समय हमेशा ध्यान रखिए। ठीक है? तो ये थी गलती नंबर 6 और आप पहले की 5 तो आपके वीडियो आपने देख लिए होंगे, तो आप मुझे बताइए कमेंट में कि आप क्या सोचते हैं? आपने ये कभी फेस किया है क्या? और सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और मैं अगले वीडियो में गलती नंबर 7 के वीडियो में आपसे मिलती हूँ। थैंक यू।